हेलो बच्चों, जितने भी बच्चे कर रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। बड़ी टेंशन हो रही है, तो चलिएगा जानते हैं सेफ स्कोर और आप क्या गलती करते हैं एग्जाम में, क्या गलतियां नहीं करनी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में चलिए समझते हैं। तो चलिएगा, क्या क्या गलतियों से बचना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये एग्जाम सीएसबीसी ले रहा है। आपका 4361 पद हैं। 21 जुलाई को फॉर्म भरा गया था, 20 अगस्त तक भरा गया था। आपकी जो सैलरी रहेगी वो 21,700 से लगभग 70,000 रहेगी। 3 सब्जेक्ट आएंगी, जिसके अंदर जीके जीएस आएगी, आपका मोटर व्हीकल एक्ट आएगा और गाड़ी के पार्ट्स और पुर्जे आएगा। दोस्तों इसके अंदर जो मिनिमम कट ऑफ है, मतलब इतने नंबर तो लाना ही है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो देखो, जनरल मेल या फीमेल है उसको 40%, ईडब्ल्यूएस को 36.5%, बीसी को 34%, ईबीसी को 32%, आपका एससी को 32% है, एसटी को 32% है और फीमेल सभी कैटेगरी 32% नंबर लाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं हम सब्जेक्ट का मार्किंग पे। तो 60 नंबर की जीके जीएस रहने वाली है, बाकी 40 नंबर का मोटर व्हीकल एक्ट रहने वाला है और उसके साथ साथ में गाड़ी के पार्ट्स पुर्जे। टोटल 100 नंबर की परीक्षा है और आपका नकारात्मक अंकन नहीं है एडवर्टाइजमेंट के अनुसार। आप अगर देख लें, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर और साइंस में मिला के आपके 60 नंबर में से 32 में से 36 आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट और ट्रैफिक रूल्स में 20 में से 10 से 12 और आपके व्हीकल के पार्ट्स पुर्जे वगैरह हैं, इनमें 20 नंबर में से 12 में से 15 स्कोर कर सकते हैं। लगभग 55 से 60 स्कोर करना आसान है। +-5 +-10 आप स्कोर कर सकते हैं, मतलब 60 से 65 तक आप स्कोर कर सकते हैं। आपकी इतनी तैयारी हो गई है, क्योंकि इतना टाइम आसानी से मिल गया है एग्जाम में। आपको लगभग 3-4 महीने से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो इतना स्कोर करना चाहिए, है ना। अब अगर आप कैटेगरी वाइज देखें, तो आपकी जनरल जो कैटेगरी है उसके अंदर 1772 आपकी टोटल पोस्ट थी। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के अंदर 436, एससी के अंदर 632, एसटी के अंदर 24, ईबीसी के अंदर 757, बीसी के अंदर 492, बीसीडब्ल्यू के अंदर 248, टोटल 4361 पद हैं। 5 गुना उम्मीदवार पास होंगे, तो इतनी गुना कैंडिडेट्स हैं वो आपके एग्जाम में पास होने हैं दोस्तों। टोटल सिलेक्शन होना है आपका इस एग्जाम में 21,805 बच्चों का। फिर आगे की प्रोसेस में ये बच्चे जाएंगे, फिर फाइनल मेरिट में टोटल आपका 4361 बच्चों का सिलेक्शन होना है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो देखो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 60 से 65 अंक आएगी, क्योंकि बच्चों की तैयारी बहुत अधिक है। 30 से 35 नंबर इजीली अगर आप जीके जीएस में ले आए, तो बाकी मैंने भी बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है। आप मोटर व्हीकल एक्ट और बाकी गाड़ी के पार्ट्स और पुर्जों में 40 में से 30 से 35 नंबर स्कोर आप कर ही सकते हैं। तो लगभग 60-65 नंबर। अगर बीसी के लिए बात करूं, और बीसी के लिए बात करूं, तो 50 से 60 नंबर, 55 से 60 नंबर, मतलब 5 नंबर ऊपर नीचे आपकी बीसी की कट ऑफ रह सकती है। और ईबीसी की कट ऑफ है 52 से 55 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन देखने को मिल सकती है ना। 50 से 55 अंक देखने को मिल सकती है। एससी की कट ऑफ है वो 48 से 50 नंबर और एसटी की कट ऑफ है वो लगभग 45 से 48 अंक तक देखने को मिल सकती है। गर्ल्स वाले केस में -5 करके देख लेना सारी कैटेगरीज में, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना तो स्कोर करना ही करना है, बट एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले वही प्रश्न करें जो 100% आते हैं। दूसरा, फिर जैसे आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, 100 में से 60 क्वेश्चन आपको आते हैं। 60 को करने के बाद आप गोले भर लें, बबल्स भर लें भाई, है ना। 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन को आराम से निपटा लेंगे और बाकी 20-30 मिनट के अंदर गोले भर लेंगे। बाकी जो 40 क्वेश्चन है उसमें से फिर उन क्वेश्चंस को ढूंढें जो 50-50 आपको आते हैं, मतलब उनका आंसर या तो आपके 2 ऑप्शन हट रहे हैं और 2 ऑप्शन में से कोई आंसर है, तो 50-50 में आप तुक्का लगा सकते हैं, इनमें अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद में जो बचे हुए जैसे 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, 20 क्वेश्चन में आपने 50-50 लगा दिया, या 10 क्वेश्चन में 50-50 लगा दिए, बचे 30 क्वेश्चन। तो बाकी जो बचे 30 क्वेश्चन है ना, उनमें आप वो कौन सा ऑप्शन भरना है। ऐसे नहीं कि आपने ए भर दिया, कुछ में बी भर दिया, कुछ में से हो सकता है सारे ही गलत हो जाए। देखो यहां पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, तो आपको क्या करना है कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो सही निकले, बाकी के बचे में से। तो ज्यादा लालच में ना आके आप देखें कि आपके जो 60-70 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा ऑप्शन कितनी बार आ रहा है। ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। तो देखो, जो सबसे ज्यादा बार दिखने वाला विकल्प हो
उसको बाकी ऑप्शन में भर दें। जैसे बी आ रहा है तो सब में बी भर दो। आपके उसके पेपर के हिसाब से सी ऑप्शन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो सी ऑप्शन को भर दें, जिससे आने वाले कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। ठीक है। हर 10 प्रश्न के बाद में ओएमआर शीट भरने की कोशिश करें, जिससे आपकी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप पेपर करते हैं पर बबल्स फिल करना रह जाता है। 2 घंटा पूरा पेपर सॉल्व करने में चला गया, आप गोले नहीं भर पाए। तो ऐसा नहीं करें। न्यूनतम आधे घंटे पहले ओएमआर शीट भरना शुरू करना ही करना है। अगर आपने कोई भी गोला नहीं भरा है क्वेश्चन के साथ-साथ में, या तो क्वेश्चन करते जाएं, गोले भरते जाएं, या फिर आप आधे घंटे पहले पेपर में पेपर खत्म होने से बचे उससे पहले आप बबल्स फिल करना शुरू कर दें। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है। देखो पेपर में क्या होता है, रफ्तार बढ़िया रखनी है, ना तेज ना बहुत धीमी। 90 मिनट के अंदर पेपर लगभग हल कर देना चाहिए। 2 घंटे का पेपर है, समझकर सारी चीजों को पढ़ना है और फिर मार्क करें। कई बार आप एक से ज्यादा गोले भर देते हैं, जो कि गलती हो जाती है। कठिन प्रश्नों को समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। पहले आसान क्वेश्चन करें और फिर आपको जो जिस सेक्शन में आपको महारत हासिल है उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें, है ना। आपका व्हीकल मेंटेनेंस वाले प्रश्न ध्यान से देखें। इनमें कई बार शब्द बदलकर कई तरह की ट्रिक दी जाती है, जो कि गड़बड़ करा सकती है। मानसिक शांति रख के पेपर सॉल्व करें, गड़बड़ी नहीं करें। ओएमआर में गोले साफ और गहरे भरें। ऐसा नहीं है कि आपने एक गोला भरा और उसी क्वेश्चन में दूसरा गोला भर दिया, नंबर ही नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से एक ही गोला भरना है और सही गोला भरना है। कभी भी दो गोले नहीं भरने हैं। समय होते ही पेपर सबमिट करने की कोशिश ना करें, कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल समय हो गया, होने वाला है और आपने पेपर दे दिया। जब तक लेने के लिए पेपर वाला ना बोल दे तब तक वेट वेट करें। मॉक टेस्ट से डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे आपको एग्जाम जितने भी दिन रह गए हैं अब अच्छे से तैयारी कीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा, जिससे आप बिल्कुल पेपर जैसा फील कर सकें। गलतियों की लिस्ट बनाइए, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल और बोर्ड डेली डेली 10 से 15 क्वेश्चन इन्हीं से आ सकते हैं। व्हीकल मेंटेनेंस के जो पार्ट्स हैं इनकी प्रैक्टिस डेली डेली करें, है ना, जिसमें इंजन है, क्लच है, ब्रेक है, गियर है, ऑयल है, मिरर्स हैं। उसके अलावा आराम से पेपर दें, किसी भी तरह की हड़बड़ाहट या घबराहट नहीं लाएं और आराम से पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है। देखो, जो बच्चे रेगुलर तैयारी करते हैं, मैं उनके लिए रेगुलर 15 मिनट का सेशन लेके आता हूं। 15 मिनट के सेशन में लगभग 30 से 50 क्वेश्चन करवाता हूं और ये डेली बिहार टेस्ट बुक पर करवाता हूं। रात को कब करवाता हूं, रात को 10 बजे से लेके 10:15 पे। और इसमें क्या करवाता हूं भाई, मोटर व्हीकल अधिनियम, है ना, मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 और 2019 वाला क्या है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। ठीक है। और ये आपका सैटरडे को मैं क्लास लेके आ रहा हूं, यानी ये क्लास आपकी कल होगी। तो आप सारे के सारे बच्चे मोटर वाहन अधिनियम, बिहार वाहन अधिनियम, रोड सेफ्टी, वाहन के पार्ट्स पुर्जे, इन सब की जो क्लास है उस 6 आपका दिसंबर को अच्छे से आ जाएं। 3 बजे से 5 बजे 2 घंटे की क्लास चलेगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को मैं कराने वाला हूं। किसी तरह का डाउट है तो साइंस बाई प्रेम सर, ये मेरा टेलीग्राम है, आप इस पे जुड़े, आप मेरे से को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डेली क्लास की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाती है। कोई भी डाउट है डिस्कशन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी तरह का डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप बताएं कि आपके हिसाब से आपकी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत। इस बार बिहार ड्राइवर पार। थैंक यू सो मच।